हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। एग्ज़ाम ट्रिक्स का चैनल है। देखो, यंत्र इंडिया लिमिटेड बाई आई एल जिसको बोलते हैं शार्ट में, उसकी वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आपको 3883 मतलब 3883 पोस्ट निकली है इसकी। देखो, टोटल 3883 पोस्ट निकली है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, जिसमें से आईटीआई एंड नॉन आईटीआई के लिए पोस्ट है। आईटीआई में 2498 मतलब 2500 में से 200 कम वैकेंसी आईटीआई के लिए है और 1385 वैकेंसी है नॉन आईटीआई के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ये है कि देखो 22 अक्टूबर से इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहा और ये 21 नवंबर तक चलेगा, मतलब 21 नवंबर के 12 बजे रात तक चलेगा। ठीक है, तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, बेहतर होगा कि आप फॉर्म पहले भर लो। ठीक है, इसमें जो एज लिमिट रखी गई है क्लोजिंग डेट के टाइम पर, ये मिनिमम एज 14 एंड 18 ईयर रखी गई है। क्लियर है इतनी चीज़। देखो, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आईटीआई एंड नॉन आईटीआई, पहली बात हम नॉन आईटीआई के लिए देखते हैं, शुड हैव पास्ड माध्यमिक, मतलब कि आपको 10th स्टैंडर्ड अथवा इक्विवेलेंट का क्लोजिंग डेट तक पास करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स, मतलब कम से कम 50% आपके मार्क्स सेकेंड डिवीज़न होना चाहिए, जिसमें से मैथमेटिक्स एंड साइंस में मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए। सपोज़ आपका 50 नंबर का अगर पेपर है, मान लो कि साइंस एंड मैथ्स का 50 नंबर का पेपर है, तो आपके 20 नंबर मिनिमम आने चाहिए। 100 नंबर का अगर पेपर है तो उसमें 40 नंबर मिनिमम आने चाहिए, 40% का मतलब। ठीक, जो आईटीआई की पोस्ट है उसके लिए क्या कंडीशन रखी गई है कि उसके पास रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप एनसीवीटी अथवा एससीवीटी मतलब नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट अथवा स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होना मस्ट है, ज़रूरी है, जिसमें से मिनिमम 50% मार्क्स आईटीआई एग्जामिनेशन में होना चाहिए। और सेम चीज़ें उनके लिए जो माध्यमिक अथवा क्लास 10th स्टैंडर्ड की जो मार्क शीट है उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। ठीक, अब देखो आगे क्या दिया गया है जानकारी में कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो दोस्त, अप्लाई करने के लिए आपको http://recruit-gov.com इस पर आपको जाना पड़ेगा। आप वहाँ पर पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन आप वहाँ पर अपनी डिटेल फिल करेंगे। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, उसकी हेल्प से आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद फिर आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और उसके बाद जो प्रोसीजर आगे है उसको फिल करना। ठीक है, और उसमें आपको साइन, स्कैन, इमेज लगेगी, ये सारी चीज़ें लगेगी। ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन दिया है कि आपको कितनी साइज़ की क्या फ़ोटो होनी चाहिए, कितनी साइज़ की सिग्नेचर होनी चाहिए, ये सब आप देख लेना उस टाइम भरते टाइम। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या जानकारी है कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं आप, उनके पास ये वोटर आईडी अथवा पासपोर्ट अथवा ड्राइविंग लाइसेंस अथवा फ़ोटो आईडी कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड, ये इनमें से कुछ भी होना चलेगा। ठीक है, देखो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ पहले। जो सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट एंड चॉइस ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, मतलब आपकी मेरिट के बेसिस पर होगा और जो आपने चॉइस रखी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जब आपने फॉर्म फिल किया है और जो आप चॉइस देंगे उसके अकॉर्डिंग एंड आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर नॉन आईटीआई एंड एक्स आईटीआई कैंडिडेट कैटेगरी। द मेरिट लिस्ट ऑफ द नॉन आईटीआई कैटेगरी विल बी प्रिपेयर्ड फैक्ट्री वाइज बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द माध्यमिक और मैट्रिकुलेशन क्लास 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट। ठीक है, जो भी आपके 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स परसेंटेज होंगे उसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। एग्रीगेट इन ऑल सब्जेक्ट आर द बेस्ट ऑफ 5, मतलब जैसा भी आपका बोर्ड लेता होगा उस टाइप से चलेगा। सब्जेक्ट एज पर क्राइटेरिया ऑफ द कंसर्न 10th बोर्ड एज इंटर इन द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अथवा सीजीपीए चलता है तो सीजीपीए आप डालना। ग्रेड में जैसे आपका A+ है, मतलब आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स 90 to 100 के बीच, मतलब जैसे कि सपोज 95 इनका एवरेज हो गया, इस टाइप से। ए आपका 80 to 89 के बीच होगा तो B+ जो 70 to 79, अगर ऐसा मान लो सीजीपीए चलता है। ठीक है, तो इस बेसिस पर आप जानकारी क्लियर कर देना, कोई भी गलती मत करना। देखो और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। रिजर्वेशन जो है आपको कैटेगरी वाइज मिलेगा, एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के अथवा पीएच कैंडिडेट हैं, उसके बेसिस पर मिलेगा। ये जो रूल्स बनाया 2016 का एक्ट है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ऐसे जो एक्ट हैं उनके थ्रू मिलेगा।
ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग ये है, देखो, फॉर नॉन ITI एंड ITI कैंडिडेट द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड शैल बी स्पेसिफाइड इन द ट्रेड अप्रेंटाइज एक्ट 1961, मतलब ये रूल्स में जो दिया उसके अकॉर्डिंग होगा। स्टिफनेट जो होगा मतलब मिनिमम आपकी जो सैलरीज होंगी देखो वो कैसी होंगी। नॉन ITI अथवा मेट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड पर जो आप किए हैं उसके लिए मिनिमम 6,000 रुपये, और एक्स ITI दैट मीन्स ITI पास जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम 7,000 रुपये रखा गया है। ठीक, और आगे पेमेंट फी की बात करें तो जो अनरिजर्व अथवा OBC कैंडिडेट हैं उनको 200 रुपये प्लस GST, फॉर एग्जांपल 200 रुपये प्लस GST जो भी लगेगा 50 60 70 रुपये मान लो, लेट से 65 रुपये लगता है, 63 रुपये लगता है, जनरली ऐसा ही लग रहा अभी इसके में। GST हर जगह अलग अलग होता है आप जानते हैं, तो मतलब लगभग 250 के आसपास आपका पेमेंट लगेगा, 200 रुपये प्लस GST। ये जनरल एंड OBC के लिए है। और SC ST वोमेन अथवा पर्सन विद डिसेबिलिटी और जो है उनके लिए 100 रुपये प्लस GST रखा गया है। ठीक है दोस्त, मेडिकल फिटनेस आप अपने अकॉर्डिंग देखना, मेडिकल फिटनेस तो होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये इंस्ट्रक्शन लिखी है जो ज़रूरी रहती है इनमें, और आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपका साइन के कितना कैटेगरी का मतलब कितनी स्पेस का होना चाहिए, सिग्नेचर, फ़ोटो, ये सारी चीज़ें हैं आप देख लेना। फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें दी है, नेम ऑफ द पोस्ट ट्रेड, ये फैक्ट्री ऑर्डिनेंस, आप इसके अकॉर्डिंग अपने देख के फॉर्म फिल कर देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप देर ना करो। 3883 वैकेंसी बहुत होती है दोस्त, देर ना करो, बिल्कुल फटाफट जाओ फॉर्म भरो, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना। ठीक है, लास्ट डेट में फिर सर्वर डाउन हो जाता है, फॉर्म नहीं भराता, फिर पेमेंट डिले, पेमेंट अनसक्सेसफुल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए लास्ट डेट का कभी इंतजार मत करना, फटाफट फॉर्म भरो, बहुत सारी पोस्ट निकली है। ठीक है, और जो ये आपका दिया है कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये भी पूरे इंडिया में है, सब जगह है, तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग कि आप कौन से राज्य में है, कौन सी जगह में, राज्य में भी स्पेसिफिक लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं तो वो देख लेना, बेहतरीन पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, तो ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल एग्जाम ट्रिक्स को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना, और आपको और वीडियो मिलेगी, मैथमेटिक्स की वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, उन सब के लिए आप वीडियो को शेयर करना। ठीक है, ताकि सबके पास ये जानकारी मिल पाए और हर कोई फॉर्म भर पाए जो भी एलिजिबल है। ठीक है, तो बस फॉर्म भरो फटाफट और आगे के लिए नौकरी की तैयारी करो। ठीक दोस्त, मिलते हैं फिर अगले नोटिफिकेशन में।